आज इस वीडियो में हम रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर एक बेसिकली पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमारे पास एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये ऑर्डर, दोनों पेयर को इक्वल लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर और दूसरा एलिमेंट इसका दूसरे एलिमेंट के बराबर। तो ए बराबर सी और बी बराबर डी। इसी तरीके क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एयरफोर्स में कई बार। जैसे ये दे दिया ए बराबर 2 और 4, बी बराबर एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 3। तो और ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, पहले किसकी एक्स और दूसरी वाई। तो हमें जैसे बताया पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, तो एक्स स्क्र इक्वल टू √2 और ये वाई स्क्र प्लस 3 ये किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो एक्स की वैल्यू आएगी √2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √2 और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। और याद रखिए जब भी अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमें दो सेट दिए हुए ए और बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है तो वो कैसे आएगा? वो ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस रूप में आएगा ए। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए वो किससे आएगा? पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो किससे आएगा? बी से, ठीक। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होंगे अनटिल और अनलेस ए इज इक्वल टू बी। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्यों है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अब हमें जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं। अगर हमें दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है तो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आएंगे? ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, दोनों के प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पे दे दिया कि ए में 4 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 क्रॉस 4 मतलब 8। इसी तरीके से दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट कब 5 आएगी? जब उनमें से या तो ए 5 होगा या फिर बी 5 होगा, ठीक। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए हैज़ 4 एलिमेंट एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आंसर। इसी तरीके से ए हैज़ 4 एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। इस बार यहाँ पे 3 है, 3 बार दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 3 बार मल्टीप्लाई 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 मतलब 4 की क्यूब 64। इसी तरीके से हमारे पास ये दे दिया कि ए सेट है ये 1 2 3, बी सेट है 2 3, सी सेट है ए बी सी। देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी क्रॉस सी। मतलब सबसे पहले ए माइनस बी मतलब जो एलिमेंट सिर्फ ए में है तो और बी में नहीं है। तो इसका मतलब बी में क्या है? 2 और 3, तो इसमें 2 3 इसको छोड़ देंगे तो इसमें कितने हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसमें कितना है? 1। और सी में कितने एलिमेंट है? 3। इसका मतलब 1 क्रॉस 3, इसका मतलब 3। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 3। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। लाइक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है ए टू बी सेट। तो रिलेशन क्या है? इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही होगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए बी ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, जो भी कोई रूल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे रिलेशन में। जैसे हमारे पास रिलेशन दे दी ये ए टू बी, तो इसकी डोमेन क्या होगी? जो ए वाला जो सेट है वो इसकी डोमेन है। बी के जितने एलिमेंट के साथ ही रिलेट करेगा वो इसकी क्या होगी? रेंज होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक रिलेशन का एग्जांपल दिया है तो इसकी डोमेन क्या होगी? जो इधर फर्स्ट एलिमेंट जो 1 2 3 7, तो ये इसकी क्या है? डोमेन। और रेंज क्या होगी? जो आगे वाले एलिमेंट 2 3 3 6, तो 2 3 6 क्या होगी? इसकी रेंज। इस तरीके से कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस दी हुई है यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? वो रिलेशन जिसमें सिर्फ सिमिलर एलिमेंट हो। लाइक जैसे मेरे पास ये ए सेट है, इसमें है 1 2 4, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा? 1 1 2 2 4 4, इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट नहीं आएगा, वो क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? जो कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाए। लाइक हमें बताया था कि रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। और अगर रिलेशन इक्वल टू ही हो जाए ए क्रॉस बी के तो वो क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होगी? जो रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे कि रिलेशन इज इक्वल टू 5, वो क्या है? वॉइड रिलेशन मतलब खाली रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन इज बेसिकली इन्वर्स ऑफ द रिलेशन। लाइक वी आर हैविंग दिस वन एज ए रिलेशन, तो इसका इन्वर्स कैसे होएगा?
सेकंड एलिमेंट फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ पे पर 1 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 2 का हो जाएगा 2 1, 3 1 का 1। इसका मतलब क्या है, जो रेंज डोमेन बन गई और जो डोमेन थी वो रेंज बन गई। ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इसमें अगर हमारे पास ए एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करा तो हर ए एलिमेंट के लिए बिलोंगिंग ए सब एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर ए हमारे पास है 1 2 3, तो इस पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगी, जब 1 2 3 दोनों के तीनों के, जब 1 का है तो 1 1, 2 का है 2 2, 3 का 3 3, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें है। इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है। सिमेट्रिक रिलेशन इज बेसिकली अगर रिलेशन में ए इज़ रिलेटेड टू बी, मतलब ए बी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी एग्जिस्ट करे, वो क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अपन R1 की बात करें, 1 1, इसका उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। 1 2 अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हम देखेंगे 2 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 2 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब, और 3 1 है तो इसका उल्टा 1 3, तो इसका मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका जो सिमेट्रिक मतलब उल्टा कर रहे हैं ना, वो भी उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करे। इसका मतलब R1 क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके से R2 देखते हैं, 1 1 इसका उल्टा 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 इसका उल्टा 2 1 होगा जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करे, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके बाद अपन देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन दी हुई है A to B, तो इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगी, 2 raised to power mn, जबकि m क्या है, A के एलिमेंट है और n क्या है, B के एलिमेंट। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 raised to n। तो और पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट। तो इसी तरीके से इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल m क्रॉस n, इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 raised to mn, जो कि इसके सबसेट होंगे। तो इसका मतलब रिलेशंस होती क्या है, बेसिकली सबसेट ही होती है, तो इसका मतलब 2 raised to mn क्या होंगे इसकी नंबर ऑफ रिलेशंस। एक और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पे है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और बी सी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है, तो अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए सी भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, तो वो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहाँ पे बात करें 1 2 और 2 1, मतलब लास्ट इसका तो सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों गायब हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो क्या बचेगा, ए सी, ये होना चाहिए। तो अपन देखेंगे 1 2 और 2 1, तो इसका मतलब 2 1 ये दोनों ये 2 गायब हो जाएगा, 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ 1 3 और 2 3, मतलब नहीं, यहाँ पे सेकंड पे है, फर्स्ट पे 3 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं 1 2 और 2 3 को, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम, तो हम देखेंगे कि 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरीके से अपन R2 की बात करेंगे, इसमें देखो 1 2 और 2 3, तो ये सेकंड एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 3, और 1 3 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एयरफोर्स में कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ रिलेशन इफ़ R इस तरीके से डिफाइन की गई कि 2x + y = 41, तो और x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये कौन सी रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, कौन सी है। तो अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो 2a + a = 41, दैट वुड इम्प्लाई 3a = 41, a = 41/3, जो कि इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, लेकिन a क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सारे ये जो ए जो सेट है ये इसमें बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब अपनी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं कि 2x + y = 41, इसका एक आंसर निकाल लेते हैं, वो क्या है, जैसे y = मैंने 1 लिया तो दैट वुड इम्प्लाई x = 20, तो मतलब 21 इसका रिलेशन में बिलोंग कर रहा। तो हम चेक करेंगे कि 120 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, तो अपन इसमें रखते हैं 2 × 1 + 20 विच इज़ इक्वल टू 2 + 20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 41, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। इसके बाद अपन चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए कुछ नहीं, एक इसका ऑर्डर्ड पेयर आ गया, क्या 120, ओके,
लेकिन ट्रांजिटिव के लिए तो अपन यही देख सकते हैं कि क्योंकि अगर यहाँ पे इवन जो रख रहे हैं अपन और अगला जो आएगा 21 करके या फिर कोई भी दो सेट लेंगे तो ट्रांजिटिव तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू जो है वो हमेशा ओड ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर ओड नहीं हुई, अगर इवन हुई तो इवन में से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इवन तो उसके बाद जैसे यहाँ पे 41 में से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा? ओड। और ओड को जब अपन ओड को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉइंटों में कुछ आंसर आएगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। इसी तरीके से इसने पूछ लिया डोमेन ऑफ द रिलेशन एक्स वाई। डोमेन क्या होती है? पहला एलिमेंट, इसमें एक्स और वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स प्लस वाई क्या है? 10 के बराबर है। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? 1। तो अगर मैं वाई की 1 रखूँगा तो एक्स की क्या आ जाएगी? 9। एक्स की 8 कब आएगी? जब वाई इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से एक्स की 1 कब आएगी? जब वाई इक्वल टू 9। ठीक, तो इसकी डोमेन क्या हो गई? 1 to 9 आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।